नहीं, अब जैसे हमारा ये जो इनकलाबी नुक्ता, आपका तो पता नहीं इतना इनसे वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा, जो इस तरह के लोग, लेकिन तालिब इल्म की तो हमारा है। तो उसमें जैसे पहले सुन्नियों के यहाँ आहिस्ता 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 ये चीज आई, जिसमें वो तशद्दुद की तरफ गए, इनकलाब लाना है, निजाम को बदलना है, उखाड़ फेंकना है, बातिल है, कुफर है। अब इन्हीं यही इस्तिलाहात, यही आवाज आप पहले तशय्युर से बबांग दोहल ऐलान सुन रहे, और उसके साथ उसका तड़का लगाते हुसैन का। या देखो, एक बातिल हाकिम था, गैर इस्लामी, उस पे वो कायम था, और किस तरह हुसैन ने तने तनहा खड़े होकर हमें सबक दे दिया कि भाई इसको मिटाना है। तो वो जो वहां पर जिसने गुल खिलाया आपके यहाँ, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह और इस तरह की, हालांकि वो लोग इमाम हुसैन को बहुत ज्यादा लेके नहीं आते, लेकिन मानते वो भी यही है ना, यानी सुन्नियों में भी अक्सर का मौकफ यही है कि इमाम हुसैन ने एक जालिम और एक बदकिरदार हुक्मरान के खिलाफ खुरूज किया या उनको हटाने की कोशिश की। तो इस हवाले से आपको ये नहीं लगता कि वो जो शिद्दत पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से आई है, और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ फसादात या दहशतगर्दियां हुई, तो वो शियत के अंदर आपको ये चीज आते हुए नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैंने आपसे अभी अभी अर्ज की ना कि अगर तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है वो मेच्योरिटी की तरफ नहीं जा रही, बल्कि वो तशद्दुद की तरफ जा रही है, लोगों को तशद्दुद के लिए माइल करने पे उसका मकसद है, तो फिर उसके लिए तो हमें बात करनी पड़ेगी। अच्छा, सवाल ये है ना, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप बात कैसे करेंगे। मतलब इकबाल ने तो कह दिया ना, जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मेरा ख्याल ये है कि जी। जितना दीन सियासत के अंदर आएगा, चंगेजी उतनी बढ़ती जाएगी। हमारे पास रेनेसां की एग्जाम्पल मौजूद है कि चर्च और स्टेट को अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चर्च का पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल मौजूद नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात सिर्फ ये है, जो स्टेट ने जो काम करने हैं, जो कि पॉलिटिकल काम है सारे, वो चर्च की इंटरवेंशन के बगैर होने चाहिए। बिकॉज मजहबी बुनियाद पे आप जब भी कवानीन को डिफाइन करेंगे, वो किसी एक खास तबके के कवानीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो इंसानी ठीक है। कवानीन नहीं होंगे, वो इंसानों के बाकी ग्रोहों के खिलाफ होंगे। क्योंकि मजहबी इंटरप्रिटेशन तो ग्रोह दर ग्रोह बदल जाएगी। मैं आपकी मजहबी इंटरप्रिटेशन को क्यों मानूं, मैं आपकी सोशल इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो बात कर सकता हूं, लेकिन आपकी मजहबी इंटरप्रिटेशन तो आपकी एक उसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है ना मौजूद। आपके आपके यकीन की, आपके ईमान की, आप जिस वही पे यकीन रखते हैं उसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। आप यकीन रखते हैं सो आप यकीन रखते हैं, उसकी बेसिस पे आप कानून नहीं खड़ा कर सकते, कानून साजी आप जो है बुनियादी तौर पर नहीं कर सकते। ये तो असूल की बात हो गई ना। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि मेंबर से एक शख्स उठना शुरू हुआ है और उसने कहा है कि मैं ये निज़ाम को उखाड़ फेंकूंगा और निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अब ये फैसला करना पड़ेगा कि निज़ाम को उखाड़ने की जिस जिदोजहद की तरफ वो जा रहा है, क्या ये सियासी जिदोजहद करना चाह रहा है, या क्या ये बुनियादी तौर पर एक मुतशद्दिद तहरीक का डोल डाला जा रहा है। अगर तो निज़ाम को आप और मैं गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझता हूं, जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है उसको गलत समझता हूं, बट उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और ये डिबेट जितनी ज़्यादा हो, ये मेंबर के ऊपर हो, ये जलसे के अंदर हो, ये स्कूलों के अंदर हो, ये कॉलेजों के अंदर हो। हमने पॉलिटिकल यूनियंस बैन कर दी इस मुल्क में कितने अरसे से, उसकी वजह से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हालांकि मैंने पॉलिटिकल यूनियंस का, जो स्टूडेंट यूनियन है उनका, बहुत बहुत तशद्दुद अपने दौर में देखा हुआ है। मेरा वो दौर था जब एमयू कॉलेज गढ़ होता था इस लाहौर के अंदर, और गने उठा के, और इकराम बसरा और फलां और ये आतिफ चौधरी और ये सारे जो कैरेक्टर हैं जिनके नामों बाद में फिल्में बनी, ये सब मेरे दौर के, मेरी आंखों के सामने हमने देखे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वाइब जगह थी जहाँ पे पॉलिटिकल यूनियन, जमात इस्लामी के या बाकी लोग नहीं थे, राबियन फ्रंट जीतते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सुकून था। बाकी सब जगह तो हालात वही बुरे थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक रास्ता बंद कर दिया बात करने का। आपने तशद्दुद को मैनेज करना है कि आप उसे मैनेज किस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप बात करने के रास्ते बंद नहीं कर सकते। बात करने के रास्ते आप बंद करेंगे, वो गालिब की बात है ना कि वो रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और वाली बात है, तो चढ़ जाते हैं नाले वो वाले, तो वही वही कहानी है। आप रास्ता रोकेंगे, बंद लगाएंगे, वो मजीद और बुरी तरह उसको लेकर वो बह निकलेगा। हमने अरब स्प्रिंग होते देखी, हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे मुतशद्दिद तरीके देखे। जहां जहां बात होती रही है, प्रॉपर बात होती रही है, या बात के जरिए, बातचीत के जरिए रास्ते खुलते रहे और आपने लोगों को मौका दिया है कि वो आए और निज़ाम के हवाले से बात करें, वहां मुतशद्दिद इनकलाब नहीं आते। मुतशद्दिद इनकलाब वहां आते हैं जहां आप रास्ता रोक देते हैं लोगों को कि तुम बात नहीं कर सकते। तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियासत अगर ताकत से इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी तो वो गलत हो जाएगा। आपको बात करने के एवेन्यूज प्रोवाइड करने होंगे। वो कैसे करेंगे, वो इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है कि बात करने के एवेन्यूज क्या है। सियासी बात करने का हक हर एक शख्स को है, चाहे वो मजहबी सियासत है। मैं बिल्कुल मजहबी सियासत के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं सियासत में मजहब का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई तड़का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं समझता हूं ना, आप तो नहीं समझते।
तो मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप मजहबी सियासत ना करें। मैं मौलाना फजल रहमान की जमात को बैन नहीं कर सकता। मैं हाफिज नईमुर रहमान की साहब की जमात को बैन नहीं कर सकता। मैं साजिद नकवी साहब को घर बैठने का मशवरा नहीं दे सकता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, ना मुझे ये करना चाहिए। मुझे वक्त के साथ साथ ऐसे एवेन्यूज ढूंढने चाहिए जहां ये चीजें खुद ही एक्सपोज होती चली जाए। ये एक्सपोज सही। होती हैं। मजहब अपने आप को एक्सपोज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या अकीदा अपने आप को, जो रिजिड अकीदे होते हैं, मुतशद्दिद अकीदे होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, लोगों को नजर आता है। अच्छा, दूसरा मसला उसके अंदर क्या है? दूसरा मसला ये है कि इनको फ्यूल कहाँ से मिलता है, लोग कौन आते हैं। आपने देखा है, ये हर दफा जब हंगामा होता है तो मोटरवे के ऊपर लोग डंडे लेके आ जाते हैं, बच्चे बच्चे, और वो शीशे तोड़ रहे होते हैं। अब वो बताइए कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे जिनके पास माश नहीं। सही। शमसुद्दीन को तो सुबह कमाना है ना घर के लिए, वो पागल है जाके सड़क पे शीशे तोड़ेगा? या मैं नहीं तोड़ूंगा, या मेरा बच्चा नहीं तोड़ेगा? भाई वो अपनी जॉब करनी है, वो जॉब पे जाना है। 90% इसमें से वो लोग होंगे जिनके पास माश नहीं है। ये इनका गुस्सा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो शीशे तोड़ के, गाड़ियां तोड़ के, हंगामे करके, एटीएम उखाड़ के निकलता है। वो शख्स जिसके घर में रोटी है वो ये हरकत नहीं कर रहा होता। हमारा मसला माशी है, नजरियाती नहीं है। नजरियाती तंजीमों को फ्यूल, हमने एक दफा एक पूरी वर्कशॉप इस पर कराई थी कि ये जो वायलेंट या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं माशरे में, इनके बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है? तो ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी इस वजह से नहीं बढ़ रही कि मजहब, ये नजरियात इस किस्म के हैं। ये इसलिए बढ़ी है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। आप लोगों को आज खाने को इस मुल्क में, माशी जो मसाइल हैं उनको सॉल्व कर लें, इनको फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। सही। लेकिन वो मजहबी बयानिया भी तो बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी अब उसामा और अलकायदा में जो बड़े बड़े लोग थे वो कोई गरीब फकीर कल्लाश लोग नहीं थे ना, वो तो बड़े पैसे वाले लोग थे। और जो दाइश के अंदर जितने लोग मगरबी यूनिवर्सिटियों से भर्ती हुए हैं वो सब के सब अच्छे खाते पीते लोग थे हाँ, ना, उनको तो कोई माशी मसाइल नहीं थे। वो सड़कों पे गाड़ियां नहीं तोड़ रहे थे ना, वो तो एक पूरी नहीं वो तहरीक खड़ी उससे कर रहे वो अपने आप को थे। फाड़ रहे थे ना। हाँ, लेकिन आपको नहीं, नहीं, वो अपने आप को नहीं फाड़ रहे थे, ना 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 ना। अलजारवी ने कभी अपने आप को नहीं फाड़ा। नहीं उसामा उनके ने कभी मानने अपने आप वालों को नहीं ने। फाड़ा। ना, हाँ। उनके ठीक। मानने वाले जो फाड़ रहे थे वो वही बच्चे थे जिनके पास माश नहीं था, जिनके पास कुछ करने को नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब हर तरह के बाज़-औक़ात नजरियाती मुतशद्दिद भी आ जाते हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अफगानिस्तान में कौन जाके मरता रहा है? कश्मीर में कौन फ्यूल बनता रहा है? ये जो जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, ये फुट सोल्जर्स माशी मसाइल की वजह से फुट सोल्जर्स बनते हैं। इनको कहाँ से मिलता है फ्यूल, कहाँ से मिलता है? जो आपकी ऊपर की लीडरशिप है वो तो पिशावर के अंदर बैठी हुई है, एक जमाने में यहाँ बैठ के करोड़ों डॉलर के फंड इकट्ठे कर रही थी। हम्म। ये तो पैसे खैर। कमाने की, ये तो पैसे की एक गेम थी ना, पैसा कमाया, वहां तक सही। निकल गए। तालिबान के जो बच्चे फ्रंट लाइंस पे मर रहे होते हैं, कभी आपने उनका देखा है? उनके हुलिया क्या है? उनके पैरों में किस किस्म की चप्पलें होती हैं, और वो किस किस्म के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, जो फुट सोल्जर्स बिल्कुल। आपके मर रहे होते हैं। फॉर दैट मैटर, मुल्की जो अफवाज है, आपकी आपकी अफवाज भी, इनके जो सारे जो फुट सोल्जर्स हैं, आपको पता है बाद में बैंकों के बाहर गार्ड्स की नौकरियां ये लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ जो फौज मुखालिफ लोग हैं, जो फौज को, मतलब उन बेचारों का क्या कसूर है? सिपाही, हाँ लांस ऐसा नायक। ही। आप सीएमएच अस्पताल जाएंगे तो उनके तो बेचारों के काउंटर भी अलग होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर ये हैं, कमीशन ऑफिसर वो हैं। तो ये ऐसा तो ही है। अपनी, अरे, रोजाना ये जो फुट सोल्जर है, ये तो इसमें लगा हुआ है कि कल की रोटी कहाँ से मिलेगी। जो दो रोटियां आपको देने को, मदारिस की इतनी बड़ी फौज आपकी क्यों खड़ी हुई है? ऐसा ही मदारिस को, मदारिस के लोगों को, मदारिस के तालिब इल्म को रोटी कौन देता है? मदारिस के तालिब इल्म को छत कौन देता है? मदारिस के तालिब इल्म को वजीफा कौन देता है? मुआशरा देता। लियाकत लियाकत बलोच साहब का बेटा अमेरिका जाके क्यों पढ़ता है? मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब जनरली आप देखें तो ये बड़ी, फुट सोल्जर माशी मसला जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। वायलेंट, जो दुनिया के वायलेंट हैं, या जिनके अवाम में एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज ज्यादा हैं, वहां पे ये लाजमी कोरिलेशन है कि माशी मसला है। सही। माशी ठीक। मसला आप रिमूव कर देंगे, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रिमूव होती चली जाएंगी। चले इंशाल्लाह इस पे हम आपसे मुस्तकिल एक नशीज भी रखेंगे, ये इंतहा पसंदी और इस बुनियाद पे जो चीजें मुख्तलिफ इसकी तौजीहात दी भी जाती है।